आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज से सीतामढ़ी में लोक संवाद यात्रा की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मेजरगंज प्रखंड के रसलपुर से ये शुरू हो रही है। 4 दिन तक मेजरगंज में ही रहेंगे। इसके बाद बथनाहा, सोनबरसा, सोरसन सहित जिले के सभी प्रखंड और सभी गांव का यात्रा होना है। मुझे लगता है यह यात्रा अक्टूबर तक चलेगी। आजादी के 75 साल हो गए और आजाद भारत के संविधान से चलता है। केवल जनता वोट देने का एक साधन मात्र नहीं है। लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद करना, एक एक व्यक्ति से मिलना, उनके सवालों को सुनना, जो समस्या और सवाल सामने है उसके निदान के लिए प्रयास करना, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। लगभग 15 वर्षों से सीतामढ़ी में मैं काम कर रहा हूं। 5 बरस सांसद के रूप में सीतामढ़ी की सेवा में लगा था। लगभग 10 वर्ष अब हो जाएंगे बिना किसी पद के यूं ही जनता के बीच में उनके सवालों पर खड़ा रहता हूं। लोगों के बीच में इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि आखिर जनता वोट क्यों करती है। वोट का अधिकार आजाद भारत में सबको बराबरी का अधिकार, एक ही ताकत मिला है, वो वोट का है। इसी वोट से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, सांसद और एमएलए बनते हैं। इस वोट के सदुपयोग करने से यह देश, यहाँ के लोग का चतुर्दिक विकास हो सकता है। आज ये वोट जात, धर्म और समीकरण की गुलाम हो चुकी है। आज 75 साल होने के बावजूद पूरा देश साक्षर नहीं हुआ। 100 करोड़ लोग रोटी के लिए हाथ फैला रहे हैं। राजनेता बड़ी बड़ी बात करते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई राजनेता और पदाधिकारियों के ऐशो आराम में खत्म हो रहा है। ऐसे हालात में ये हमारा सामाजिक राजनैतिक जिम्मेवारी है कि लोगों के बीच जाएं और उनके तासीर का आकलन करें कि आखिर हम लोग के प्रति उनका सोच क्या है। सीतामढ़ी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह है। इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, एक गौरवशाली विरासत है इनकी। चूंकि सीता माता का जन्मस्थली है, मूर्तियों और मंदिरों के इर्द गिर्द की राजनीति है, वोट की राजनीति है। हजारों करोड़ रुपए के मंदिर बनाने से, सैकड़ों करोड़ की मूर्ति लगाने से लोगों का कल्याण और भलाई नहीं हो सकता है। और वोट मंदिर और मस्जिद, मूर्ति के लिए नहीं है। वोट इस धरती पर, इस देश में चलते फिरते इंसान के जीवन को सजाने और संवारने के लिए, पानी के लिए है,
बिजली के लिए है, सड़क के लिए है, शिक्षा के लिए है, चिकित्सा के लिए है, अमन चैन। ये तो सरकार जाने। आशा कार्यकर्ता का काम क्या है, उसके बदले में उनको जवाब क्या देना है, उनको मानदेय क्या देना है, ये तो सरकार आशा कार्यकर्ता के बीच की बात है। मैं कहा ना, जहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अस्त व्यस्त है इस राज्य में, ये आज का नहीं है, वर्षों से। और केवल राजनीति होती है, विकास की बात, जनता के कल्याण की बात हो तो कहीं सवाल नहीं है। ये तो कर्मचारी को भी सोचना है कि राज्य के पास क्या संसाधन है। कभी टीचर हड़ताल पर जा रहे हैं, कभी आशा जा रही है। अरे भाई, राज्य के पास जितनी आमदनी है उसी में से न आपको वेतन भत्ता या मानदेय मिलेगा। हड़ताल आपको अधिकार मिल गया तो आप, डेमोक्रेसी में बाबा साहब ने 2 काम किया। हर व्यक्ति को अधिकार दिया, कर्मचारी होइए, किसान होइए, आम जनता होइए, उसके साथ साथ कर्तव्य भी लिखा कि आपके कर्तव्य ये है। कर्तव्य के विषय पर सब चुप हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं। तो उनको राइट है करने का, फिर सरकार बात करेगी, अपना रास्ता निकालेगी। ये तो सरकार और इनके बीच की बात है। 100 करोड़ लोग यहाँ सस्ते अनाज के लिए हाथ फैला रहे हैं, 5 किलो अनाज फ्री के अनाज के लिए हाथ फैला रहे हैं। तो जिस देश की जनता, जिस समाज में 5 किलो दाना के लिए जनता हाथ फैलाएगी, वह स्वावलंबी नहीं हो सकता है, वह स्वाभिमानी नहीं हो सकता है। और जहां जनता स्वाभिमानी नहीं हो, और डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकता है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप सबके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, इन सारी बातें मेरे दिमाग में है, मेरे जहन में है। यद्यपि जनता मौका नहीं दे रही है, लेकिन ये सवाल है सीतामढ़ी के लिए, देश के लिए, कि इन सवालों के निदान आसानी से हो सकते हैं। जनता के पैसे हैं, टैक्स के पैसे सरकार के पास जाते, जिनसे विकास है, होना है। लेकिन 100 करोड़ टैक्स में सुलाता है, जनता के पास 10-20 करोड़ पहुंचे, बीच में ही खत्म हो जाता है। आखिर इस छिद्र को, इस सुराख को कैसे बंद होगा? जनता जात धर्म से ऊपर उठ करके वोट का सदुपयोग नहीं करेगा, जनप्रतिनिधि सही चुन करके नहीं जाएगा। जिस खेत कितना भी उर्वरा हो और उसका पौधा, उसका बीज पोल्यूटेड रहेगा तो खेत में अच्छे फसल नहीं लग सकती। पूरा सीतामढ़ी जिला सर सूखा की चपेट में। अब मैं समाप्त कर रहा हूं। तो इन्हीं सवालों को लेकर के लोक संवाद यात्रा में के तहत आज से मैं मेजरगंज से शुरू किया हूं और लगभग अक्टूबर तक ये चलेगा। हमको लगता है अक्टूबर तक हर गांव में मैं पहुंच जाऊंगा। लोगों के जो फीडबैक आएंगे और अपनी बात रखेंगे, और इन दोनों के बीच तारतम्य बैठा करके फिर आगे हम लोग इस पर अपना तय करेंगे कि हमें आगे किस दिशा में बढ़ना है, ताकि लोगों का भरोसा और विश्वास हम लोगों पर बने और उनके विकास के लिए आगे काम कर सकें। इन्हीं सर, पूरा जिला सीतामढ़ी जिला सूखा की चपेट में है, सरकार को क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं सूखा के चपेट में है, वो बात तो मैं बता रहा हूं ना। जितनी बात मैं कहा उसमें सारी चीजें, इन जितने सवाल है उसका एक निदान है, एक स्वावलंबी जनता खड़ा हो जाना, एक व्यक्ति, एक परिवार। सुखाड़ क्यों है? वर्षा क्यों नहीं हो रही है? नदियों में पानी क्यों समाप्त हो रहे हैं? इसका विश्लेषण वर्ल्ड लेवल पर होना चाहिए। होता है, वैज्ञानिक रास्ते आते हैं और इस पर कोई अमल करने को तैयार नहीं। विकसित देश तो इसके पक्का विरोधी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, जनसंख्या आबाद गति से बढ़ रही है, वर्षा नहीं हो रहे, वाटर लेवल नीचे जा रहे हैं। सीतामढ़ी जिला नहीं, पूरा राज्य परेशान है। तो इसके लिए तो राज्य के पास लिमिटेड ताकत है। रह गया सीतामढ़ी का, जहां पर 1 दर्जन नदियां पेरेनियल रिवर्स है, 12 मासी नदियां हैं, वहां भी पानी नहीं है। तो वाटर मैनेजमेंट पर तो हमने पायलट प्रोजेक्ट बताया ना कि देश में पहली बार रिकॉर्ड निकालिए। स्टेट गवर्नमेंट से हमने कंकरेंस दिलवाया। विजय चौधरी जी मंत्री थे, भारत सरकार स्टैंडिंग कमेटी वाटर रिसोर्सेज में मैं था। मैंने यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनवा रखा है। IIT रुड़की और सेंट्रल वाटर कमीशन यहाँ वर्षों काम कर चुका है। सारा प्रोजेक्ट
तैयार है, लेकिन इस पर काम कौन करे? केवल राज्य सरकार और भारत सरकार, उसके पास बड़ी जिम्मेवारी होती है। जनप्रतिनिधि आप चुन करके भेजते हैं, इन्होंने क्या पहल किया? हमने तो धरोहर ला के रख दिया है आपके पास। हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीतामढ़ी में वाटर मैनेजमेंट को लाया था। क्यों लाया था? कि यहां न बाढ़ हो न सुखाड़ हो, पानी बरसात और बाढ़ के समय बाहर चला जाता है और सुखाड़ के समय पानी रहता नहीं है। तो इसी के मैनेजमेंट के लिए तो हमने पायलट प्रोजेक्ट बनाया था। किसी के दिमाग में बात जाए तब तो। एक मेरे दिमाग में जाने से क्या होगा? एमपी है, एमएलए हैं, इन्होंने क्या प्रयास किए? एक पेपर में न्यूज दे दिया सुखाड़ है, मरते रहो। जल नल की योजनाएं आई, लूट लिया लोगों ने। जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने मिलकर के लूट लिया। सच बात बोलने वाला कोई नहीं है। कहां है जल नल? तेल है। तो जहां की जनता, जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाएगा, वहां पर कोई कानून लागू नहीं हो सकता है, कोई योजना लागू नहीं हो सकता है। 5000 एमएलए और एमपी देश में है। जनता 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 5000 राष्ट्रभक्त नहीं चुन पाता है। 5000 जनता का आदमी नहीं चुन पाता है, तो इस देश में कोई कानून लागू कैसे हो सकता है? यही बात तो है, यही तकलीफ का तो कारण है। ये सच बात है। इसलिए यहाँ तो हमने पायलट प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी देश के सारे एक्सपर्ट टीम से काम करा रखा है वाटर मैनेजमेंट पर। कभी यहाँ पर वाटर लेवल नीचे नहीं जाता, लेकिन जा रहा है। होगा, कभी वर्षा होगी तो अतिवृष्टि हो जाएगी, अभी अनावृष्टि है। तो इससे निदान के लिए सबसे पहले जनता को एक समझदार डेडिकेटेड, ईमानदार, विजन वाले जनप्रतिनिधि को ही चुनना पड़ेगा। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे सवाल है, लेकिन हमारे घर में, आपके घर में क्या सवाल है वो आप ज्यादा जानते हैं। यहाँ का क्या सवाल है यहाँ के जनप्रतिनिधि जानता है। पेपर में वो न्यूज निकाल दिया, सरकार को एक पत्र लिख दिया, ये निदान नहीं है। जनप्रतिनिधि को जिम्मेवार बनाना चाहिए, उनको रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, जो जनता बना सकती है। तरक्की करके दुनिया के बेहतर जीवन के मापदंडों पर जाने के लिए है। यह काम जनता अपने वोट से, एमएलए के माध्यम से मुख्यमंत्री और एमपी के माध्यम से प्रधानमंत्री बनाने का काम करती है। लेकिन जनता का ट्रेंड है कि जात और समीकरण, धर्म और समीकरण में बच चुकी है और इससे निकलने को तैयार नहीं। जब तक जनता इससे नहीं निकलती है, तब तक न इस देश का भला हो सकता है और न ही इस इलाके का भला हो सकता है। इसी वोट के ताकत से 9 से 14 के बीच में हजारों हजार करोड़ रुपए की योजनाएं सीतामढ़ी में आ गई। सीतामढ़ी देश और दुनिया से डिस्कनेक्ट था, राज्य से डिस्कनेक्ट था। इसी 9 से 14 के बीच में NH-77 बनके तैयार हो गए, जो मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनवर्षा। इसी बीच में 104 के डबल लेन की स्वीकृति हो गई। सीतामढ़ी जयनगर, शिवहर सीतामढ़ी जयनगर निर्मली की स्वीकृति हुई, जो आज बनके लगभग तैयार है। इस सड़क से चलने पर लगता है कि हम इस भारत के एक विकास की ओर बढ़ने वाली जो गाड़ी है उस पर बैठे हैं। इसी बीच में NH 527C की स्वीकृति हुई, जो बिहार में सबसे उत्तम किस्म की सड़क है। मझौली से चोरौत तक जाती है, जो बन रही है बिहार में सबसे, RCC की सबसे लंबी सड़क वही है। 222 से विश्वनाथपुर नानपुर जाले, अभी इसका रिपेयर ही हुआ है, इसी बीच में स्वीकृति मिली। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल लाइन बनके तैयार होकर के परिचालन आरंभ हो गया इसी बीच में। इसी 9-14 के बीच में लगभग 1 दर्जन ट्रेन चले देश के सभी महानगरों से, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, न्यू जलपाईगुड़ी, हैदराबाद, अहमदाबाद, सभी जगहों से
महज 5 साल में रेल सेवा बहाल हो गई। सीतामढ़ी से रक्सौल, नरकटियागंज, बड़ी लाइन चालू हो गए। नदियों पर बाढ़ से निदान और सुखाड़ से बचाव के कार्य शुरू हो गए। बिजली के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो गए। स्टेट हाईवे रूनी सैदपुर से भिसवा बाजार 87 इसी बीच में बनके तैयार भी हो गए। स्वीकृति भी हुई, बनके तैयार भी हो गए। हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बन गई, सैकड़ों पुल बन गए, जिसके बारे में बरसों बरस से लोग लालायित थे, हर इलाके में बन गए। विकास के जितने भी मापदंड थे उस पर सीतामढ़ी बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था। और वही वोट 2 बार से मुझे मौका नहीं मिला है। वही वोट है, वही सरकार है, वही जनप्रतिनिधि है, वही जनता है, जहां के तहां सीतामढ़ी आके खड़ा है, रुका हुआ है। ये वोट कोई लॉटरी नहीं है, ये वोट डेमोक्रेसी में सबसे अमूल्य रत्न है। इससे कीमती कोई चीज ही नहीं हो सकता है। एक वोट के अधिकार ही जनता को आजादी के बाद मिली है, जो सबको बराबरी का अधिकार है। इसका दुरुपयोग होना इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यहाँ के लोगों का कि गरीबी, अशिक्षा, लाचारी अगर कोई है तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस वोट का आकलन नहीं है। लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। नहीं, ये भारत अमेरिका नहीं है। यहाँ जनता को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने का नहीं है, जनता को एमएलए और एमपी चुनने का है। जब एमएलए और एमपी कारगर नहीं रहेगा, ईमान वाला नहीं रहेगा, जात और धर्म विहीन नहीं रहेगा, जनता के प्रति मोह प्रेम नहीं रहेगा, जनता को केवल वोट का औजार समझने वाला एमएलए एमपी होगा, तो उससे बनी हुई सरकार ताकतवर सरकार नहीं हो सकती। जनता से यही अपील करने के लिए, लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए, संवाद करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए हर गांव में जा रहे हैं। सीतामढ़ी में सैकड़ों गांव है। हर गांव में हर तरह के लोगों से मिलना है, उनसे बात करना है, उनकी बातों को अंगीकार करना है और अपने विचार को देना है कि सब चीज से सौदा कर लीजिए। वोट से जिस दिन सौदा करना बंद करिएगा, उसी दिन आपके बच्चों के भविष्य ठीक हो सकता है। और हमारा संकल्प है कि सीतामढ़ी को देश और दुनिया की अगली पंक्ति में अगर मौका मिल गया होता तो आज सीतामढ़ी भारत के सबसे अग्रगणी जिले में खड़ा होता। महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब का कोई, हरियाणा का कोई सबसे विकसित जिला होता, उसमें सीतामढ़ी पहुंचता, चाहे इसके लिए जितनी भी कठिनाई का सामना क्यों नहीं करना पड़ता। ये पर्यटन के क्षेत्र में इसका महत्व बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र की लोग चर्चा करता है, सर्किट की चर्चा करता है, जनता के दिमाग पर आके सर्किट क्या होता है। हमने तो बहुत चीज खड़ा कर दिया था। यहाँ एयरपोर्ट का प्रस्ताव हमने दिया था, चुनाव हार गए, एयरपोर्ट कहाँ के कहाँ चला गया। आखिर दरभंगा में एम्स और एयरपोर्ट गया। सीतामढ़ी की विरासत बड़ी है कि दरभंगा की विरासत बड़ी है, मैं खिलाफ में नहीं हूं। इसके विरासत के जवाब में उत्तर बिहार में इतनी बड़ी विरासत और धरोहर सीता जैसी धरती की मां का जन्म स्थली है, आज यह अनजान है इस देश में, दुनिया में। इसको देश में, दुनिया में लाने के लिए इन पर महत्वपूर्ण चीजों का यहाँ स्थापित होना जरूरी है। एयरपोर्ट होना जरूरी है, एम्स जैसे हॉस्पिटल होना जरूरी है, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट होना जरूरी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना जरूरी है। लोगों को, नौजवानों को स्वावलंबी बनाने के लिए छोटे मध्यम एमएसएमई उद्योग, कारोबार, कृषि से जुड़े हुए कारोबार, नदियों से जुड़े हुए कारोबार, वाटर मैनेजमेंट पर काम हमने किया था। पायलट प्रोजेक्ट बनाया था नदवारा ग्रुप ऑफ रिवर्स पर, काम भी हुए। एक चांदी रजवाड़ा में सिंचाई का छोटा बियर बना, देखिए सैकड़ों गांव में नहीं, दर्जनों गांव में सिंचाई हो रही है। ये परिहार में है।
IIT रुड़की, सेंट्रल वाटर कमीशन, बैपकॉस जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को लगाया, यहां पर वर्षों तक काम किया। एक आपका मेजरगंज में भी बन गया बियर छोटा सा, जाके देखिए। ऐसे दर्जनों बियर बनने थे जो सीतामढ़ी में सिंचाई की समस्या हमेशा के लिए निदान हो जाता, बाहर खत्म हो जाते। हजारों करोड़ के एंटी फ्लड एम्बैंकमेंट और एंटी फ्लड स्विच बनने के प्रस्ताव थे, सैकड़ों करोड़ के काम हुए, काम बंद हो गए। सीतामढ़ी सोनवर्षा जयनगर निर्मल्य रेल लाइन, लालू जी ने 2008 में रेल मंत्री रहते हुए इसकी स्वीकृति कराई। हम जब सांसद थे 11, 12, 13, 14 में 1 अरब 20 करोड़ रुपए हमने इस रेल लाइन में पैसे लाया, बजट में घोषणा कराया। आज भी जाकर रिकॉर्ड चेक करिए। चुनाव हार गए, कुछ पैसे आए, डीएम के यहाँ चुनाव हार गए, पैसे नहीं मिले, कोई खोजने वाला नहीं। तो केवल वोट का देने का मशीन, वोट देने का साधन मात्र अगर जनता है तो ये डेमोक्रेसी किस काम का है, जिसमें जनता एक औपचारिक रूप से वोट दे, जनप्रतिनिधि वोट ले और आराम से 5 साल सोया रहे, फिर अगली बार चोला बदल के हो या जैसे हो जनता के सामने वोट लेने आ जाए। इससे हजारों वर्ष आजादी के हो जाएंगे, लेकिन ये देश दरिद्र और लाचार रह जाएगा। नेता और पदाधिकारी माले माल हो जाएगा, चाहे एमएलए हो या एमपी हो या IAS अफसर हो। इनकी संपत्ति, इनके परिवार का जीवन स्तर में कितने गुने सुधार हो गए, लेकिन जनता के जीवन स्तर आज भी वही है जो आजादी के समय था।